हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। मेरे न्यू व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हो गई थी मॉर्निंग और यहाँ पे ना रात की मेथी बची हुई थी, तो मैंने कहा लाओ मेथी तो मैं ऐसे नहीं खा पाऊँगी, तो मैंने कहा लाओ पराठा बना लिया जाता है। तो इसको मैंने मेथी भरा पराठा बना लिया था। और जो है ना, अभी यहाँ पे सर्दियाँ नहीं आई हैं मगर मेथी मिल जाती है, मगर क्या है थोड़ी सी महंगी मिलती है, थोड़ी ऊपर नीचे दाम में मिलती है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेथी पसंद है ना बहुत ज़्यादा, इसलिए जो है ना इनके लिए बनानी पड़ती है। तो मेथी में थोड़ी मेहनत तो होती है, मगर ये अच्छा है, सही रहती है। हरी सब्ज़ी खानी चाहिए। इधर देखो, इधर इधर देखो, मम्मी यहीं पे लेती हैं। मम्मी दिन में पूरा आधा दिन तो मम्मी किचन में ही लेती हैं। मम्मी किचन में लेती हैं, देख रहा है सब। इसको किचन में लेकर आई हूँ ना, तो सब चीज़ देख रहा है ये। तो आज से ये यहीं पे बैठेगा और मैं सारा काम करूँगी किचन का, ये मेरे को देखेगा काम करते हुए, है ना बाबू। पापा इधर देखो, इधर देखो, पंखा देख रहा है। पंखा पंखा चालू कर दूँ? पंखा चालू करूँ? चालू करूँ पंखा? चलो पंखा चालू कर देते हैं। जॉन के टुकड़े के लिए पंखा चालू कर दिया। तो गाइस मैंने बनाया है चिली पनीर। बताओ गाइस कैसा लग रहा है? गाइस आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी, और गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो गाइस चलो खा के बताते हैं आपको कैसा है। तो दिन में ना बहुत ज़्यादा छोटे मोटे काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो जैसे बच्चों को साथ साथ जो है ना लेके चलना पड़ता है। और वैसे मेरी अलाइना की फिर चुटिया वगैरह बांधने लग गई थी, और यहाँ पे मैंने अपने किचन वगैरह का काम निपटा लिए थे, क्योंकि अलाइना के बाल ना बिल्कुल आँखों पे आते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और मेरा कटवाने का इसका दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि एक बार लंबे करूँगी, उसके बाद इसकी बेबी कटिंग करवाऊँगी तो बहुत प्यारी दिखेगी। उसके बाद मेरे जो है ना और भी काम आ गए थे। और भाई आज के डेट में तो बच्चों को झूला जो है ना लगता ही है। तो क्योंकि आजकल क्या है ना भाई, जैसे अकेले हाथ पे मेरा तो काम भी ज़्यादा होते हैं, तो बच्चों ये है ना झूले में ही सोते हैं। तो मैंने कहा इसका जो है ना कैसे न कैसे करके झूले मेरे को मंगवाना ही पड़ेगा। मैं सोच रही थी चलो कोई नहीं, पहले मैं पालने की सोच रही थी, फिर मेरी मम्मी ने मेरे को समझाया कि नहीं पालना मत ले, क्योंकि अभी 6 महीने के बाद ये जो है ना पलटी मारेगा तो नहीं उसमें रुक पाएगा। तो फिर मैंने कहा ये ठीक भी बोल रही है मम्मी। तो फिर मैंने नहीं लिया पालना वगैरह, कोई फ़ायदा भी नहीं लेके, क्योंकि वो पुराना वाला भी जगह ही घेर रहा है पड़ा हुआ, फिर फेंकने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर जो है ना मैंने जो है ना यहाँ पे वो करने लग गई थी। मैं सोच रही हूँ कि वो लटकाने वाला झूला ले लूँ, मगर देखती हूँ अभी लूँगी पता नहीं कहाँ मिलेगा। वो भी ऑनलाइन में भी मैंने देखा है, ऑनलाइन में काफ़ी कॉस्टली मिल रहे हैं झूले, तो इसलिए अभी देखते हैं क्या रहता है। उसके बाद मैं अपने किचन वगैरह में आ गई थी, किचन के क्लीनिंग वगैरह करने के लिए। तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। यहाँ पे ना आज मेरा दिमाग में कुछ चल रहा था, मैं सोच रही थी कुछ नया खाऊंगी। तो आज ना मैंने प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी थी अंडे में। मैंने कहा देखती हूँ कैसा बनता है। तो फिर मैंने जब इसको बनाया ना तो इतना कुछ खास नहीं था, नॉर्मली टेस्ट था जैसे होता है वैसा ही था। बस टमाटर वगैरह जिसको अच्छे लगते हैं वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे मेरी लाइना का देखो क्या क्या खुराफात चल रहा है। इसको कुछ ना कुछ नया सामान होता है तो बना लेती है, कर लेती है ये। तो मैंने क्या लाओ थोड़ा सा आपको सोसाइटी का टूर करा दूं। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, काफ़ी सुहाना मौसम हो रहा था। देख सकते हो आप बादल आ रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और है ना यहाँ पे जो प्लेन वगैरह आते हैं ना बादलों में ना छुप जाते हैं, दिखते ही नहीं है बादलों के अंदर, आजकल दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं कैसे जा रहे हैं, या हो सकता है उनका डायरेक्शन चेंज हो गया है। बस आवाज़ वगैरह हल्की फुल्की आती है और फिर वो हो जाता है। बोल क्या भूख लग रही है? देखो इसका स्टाइल है ये बोलने का कि उसको लग रही है भूख, है ना? क्या दोबारा कर, दोबारा बता। भूख लग रही है, भूख लग रही है, पोटू ड्रू करी, भूख लग रही है। तो गाइस यहाँ पे मैंने बनाए हैं बहुत मज़े के चटपटे से आलू, और जो इतने अच्छे होते हैं ना गाइस, ये बहुत मज़ा आता है। इसको ना बचपन की याद आ जाती है। बचपन में ना ये बनाते थे हम और हम खाते थे, इतना मस्त होते ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा मस्त होते हैं ये आलू। तो ना आज मेरा दिल कर रहा था कुछ ऐसा खाने का, तो आलू पड़े हुए थे मेरे पास। मैंने कहा ये बनाते हैं, आलू की चाट होती है गाइस। इसके अंदर मसाला डालो, नमक डालो, और अगर डालना चाहो तो थोड़ी बहुत सॉस भी डाल सकते हैं, मस्त बनते हैं गाइस, ये आप ज़रूर ट्राई करना। आलू तो सबके पास ही होते हैं ना, एक बार मेरे कहने से ट्राई करके देना, कितने मस्त बनेंगे। और अलाइना ना भी लॉक वगैरह खोलने की प्रैक्टिस कर रही थी। अभी मैंने पीछे क्लिप में आपको दिखाया था ना, तो अलाइना को ना लॉक खोलने की प्रैक्टिस कर रही थी।
कि इसका चक्कर में ध्यान में ना इसके ये लगा रहता है कि मैं किसी तरीके से लॉक खोलूँ और बाहर चले जाऊँ। फिर ना इसने दिमाग लगाया स्टूल लगाऊँ, स्टूल लगाने के बाद उस पर खड़ी हूँ, क्योंकि इसका हाथ नहीं जाता ना, तो इसलिए इसका हाथ नहीं जाता इसको। इसने ये दिमाग लगाया लो मैं खड़े होके करती हूँ। तो ये जो है ना खाती है ना माशाल्लाह आलू वगैरह शौक से, तो आलू की कुछ ना कुछ रेसिपी इसको बना के दे ही देती हूँ, कुछ ना कुछ आलू। तो मैं बाबू से बोल रही हूँ कि दानियाल ये भी मेरी बेटी है, ये पहले आई थी, ये पहले मेरी गोद में आई थी, तो तुम नहीं थे, बाद में आए हो, तुम बाद में आए हो, है ना, है ना। तो ये चाहता है बस मैं जो है ना मम्मी की गोद में हथ ना आया लूँ, बस मैं हथिया लूँ, ये चाहता है। मगर जो है ना तो मेरी अलाइना को मैं प्यार नहीं कर पाती हूँ ना इतना ज़्यादा, उसको नहीं कर पाती हूँ, गोद में नहीं ले पाती हूँ। तो मैंने कहा भाई दोनों को बिठाऊंगी गोद में मैं, ना लाइना। हाँ। अच्छी लगती है ना मम्मी की गोद। दांत दिखा रही टूटे हुए। तो जो है ना इसको अच्छा लगा लाइना को बैठ के, आज मैंने इसको थोड़ा गोद में लिया। वैसे तो मैं ले लेती हूँ कभी कभी, मगर आज थोड़ा आधे घंटे से ले रखा है ना, तो बाबू ना मेरा रोने लग गया। तो मैंने कहा ये भी मेरी बेटी है, तुम भी बेटे हो, तुम भी आ जाओ गोद में। ये ना चाहता पर मैं रहूँ मम्मी के पास, मैं लूँ बस, मैं लूँ बस। ये देखो क्या करता है, मुंह के अंदर से क्या क्या निकालता है, ये उंगली लेता है, बहुत गंदा बच्चा हो लिया ये मेरा बेटा है छोटा सा। और अलाइना का पजामा पहनाया इसको मैंने आज, दानियाल को अलाइना का पजामा पहना दिया मैंने आज। काला ला 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 अल्लाह ला 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 अल्लाह ला 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 अल्लाह ला ला। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अच्छा जी दिखाओ क्या है, जला रही इसको, क्या हुआ, नहीं लग जाएगा, क्या हुआ, क्या हुआ, लेक लग रहा है मारूंगी, क्या हुआ? जवान टूट जाएगी। तो है ना मैं देख रही थी, मैंने कहा टी शर्ट में कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। और जो है ना हाथ इसके बिल्कुल इनके पापा के जैसे ही हैं, थोड़े वैसे चौड़े चौड़े से। फिर बाबू को सुलाने के बाद ना मैं आ गई थी कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने बनाया था उपमा, बहुत इजी था, सिंपल था, मटर वगैरह थी नहीं, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, वटाना जो होता है मटर वो नहीं थी, तो मैंने ऐसे सिंपल ही बना लिया था। और काफ़ी ज़्यादा मस्त बनता है और बहुत इजी होता है, वैसे ही तो सबको ही आता होगा बनाना। मगर ये मैं तो कहती हूँ अगर हलवा खाना है ना तो हलवे से बेटर है ये ही खा लो, हलवे में खा के शुगर बढ़ाने से अच्छा है ये खा लो। पोहा बहुत मस्त होता है, ये पेट भी भर जाता है इससे। जैसे 2-4 घंटे 5 घंटे की छुट्टी हो जाता है। खाने के बाद मैं सो गई थी जाके, फिर उसके बाद मैं उठी, उठने के बाद जो है ना अलाइना उठ गई थी, अलाइना उठी तो फिर जो है अलाइना के लिए नाश्ता पानी बनाना पड़ता है। तो अलाइना के लिए नाश्ता बनाया, अपने लिए बनाया, फिर उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद आज मैं सोच रही थी कि आज क्या है काम क्या निकालना है आज, क्योंकि वही सोचना पड़ता है सुबह उठ के आज क्या करना है, आज क्या करना है। क्योंकि हर दिन थोड़ा चेंज कर करके मैं रूटीन बना लेती हूँ, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। क्योंकि ना एक ही बार में ना सारा लेके चलना, मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता दानियाल के साथ। तो अभी भी वो बातों कर रहा है, बातें बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, वही ओवर नहीं करने दे रहा। तो ना कभी कभी ऐसा होता है, कभी मैं झाड़ू पोछा मार देती हूँ, कर लेती हूँ ये, फिर एक आध दिन का गैप करके किचन साफ़ कर देती हूँ, फिर एक आध दिन का गैप कर दे के बच्चों को नहला देती हूँ। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में ही मैं सारे काम कर लूँ, वो चीज़ नहीं पॉसिबल हो सकती। करने के लिए हो भी सकती है, लेकिन फिर मौसम का भी रहता है ना, मौसम भी देखना पड़ता है, ऊपर नीचे मौसम हो जाता है ना, कभी ठंडा हो जाती है तो नहीं नहलाती हूँ, दिन स्किप कर देती हूँ। मगर ये जुम्मे वगैरह को तो डेली नहाते हैं बच्चे। तो जुम्मे के बाद जो वैसे एक हफ़्ते में एक वीक में कोशिश तो रहती है कि 3 बार नहला दूँ। तो क्योंकि अभी मौसम भी ऐसा हो जाता है ना, ऊपर नीचे भी मैंने आपको दिखाया था, बादल भी कितने हो रहे थे। फिर उसके बादल होने के बाद ना आधे घंटे के बाद बारिश भी खूब पड़ी थी, फिर बारिश पड़ी, फिर रात में भी पड़ जाती है। यहाँ पे कोई टाइम टेबल नहीं होता बारिश पड़ने का, कभी पड़ जाती है बारिश। और जब बारिश पड़ती है ना तो काफ़ी ठंड हो जाती है। और अभी क्या है ना,
मैंने अभी थोड़ा सा वो कर रखा है, मतलब मैं ना रूम में नहीं सो रही हूँ क्योंकि रूम में ना थोड़ा वो रहता है, मेरे को नहीं जम नहीं रहा मेरे को सोना, तो मैं हॉल में सो रही हूँ। तो हॉल में थोड़ा सा ठंड ज़्यादा रहती है, तो हॉल में सोने की वजह से ना मेरी ठंड लग जाएगी बच्चों को, तो इसलिए मैंने अभी डेली नहीं नहला पा रही हूँ। और यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, नहीं ये सॉरी शाम का टाइम है। तो शाम के टाइम ना मैंने कुछ बनाया नहीं था आज, तो मेरे को टाइम नहीं मिला, शायद हो सकता है कुछ और काम करना था। तो जो है ना आज इतना दोपहर में कुछ खाना वाना नहीं, वैसे मैं इतना नहीं बनाती, जो रात में पड़ा होता है वही खा लेती, मगर आज कुछ था नहीं। तो यहाँ पे ना मैंने अपने अंडे के पीस वगैरह बना लिए थे। अलाइना भी ये माशाल्लाह बहुत शौक से खाती है, इसमें नमक और मिर्च डालती हूँ मैं। तो उसके बाद ना आज अलाइना का पास्ता खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने कहा नहीं इसको जो है ना अनहेल्दी चीज़ें खिलाऊंगी नहीं मैं। तो मैंने कहा आज ना यहाँ पे मैंने बनाए थे आटे से पास्ता बनाया था। तो अगर आपको भी बनाना हो ना, तो मैंने अपनी पुराने वाले जो चैनल है मेरा ओल्ड वाला, उसमें मैंने पूरी रेसिपी दी है, बताया है कैसे बनाया है, तो उसमें जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है ना बहुत मज़े का बना था। मैं तो कहती हूँ आप लोग जो है ना, अगर किसी को ऐसा चटपटा सा कुछ खाने का मन कर रहा है, तो ये आटा तो सबके घर में होता है ना, तो ये बनाओ आटे का पास्ता, इतना मस्त बनता है ना गाइस, बहुत मस्त बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में ज़रूर याद करना गाइस, मेरे को सपोर्ट करो ताकि मैं आपके लिए